जय माता दी। मेरी प्यारी बहनों, माताओं, आप सबका हृदय से स्वागत है मां नवदुर्गा के इस पावन दरबार में, जहां हम सब मिलकर मां की महिमा का गुणगान करते हैं। आप सभी को इस नवरात्रि पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। मां का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। मेरी प्यारी बहनों, आज हम सब मिलकर उस उलझन को दूर करेंगे जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। पता है, आप सबके मन में बड़ी बेचैनी है, एक शंका है कि आखिर 2025 की शारदीय नवरात्रि में हमारी प्यारी दुर्गा अष्टमी, जिसे महाअष्टमी भी कहते हैं, और महानवमी किस दिन है। कई बहनें भ्रमित हैं, 30 सितंबर को है या 1 अक्टूबर को। माताओं, चिंता मत करो, मैं आपकी इसी उलझन को सुलझाने आया हूं, आपकी सारी शंकाएं दूर करने आया हूं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब अष्टमी और नवमी तिथियां कुछ इस तरह से पड़ जाती हैं कि भक्तों के मन में ये दुविधा आ जाती है, तो स्वाभाविक है कि मन थोड़ा विचलित होता है। समझ नहीं आता कि अष्टमी का व्रत कब करें, नवमी का कब करें, इनकी सही पूजा विधि क्या है। देखो बहनों, मां नवदुर्गा के इन पवित्र 9 दिनों में जब सिद्धियां बरसती हैं, जब मां स्वयं हमारे घर आती हैं, तो आखिर के ये 2 दिन, अष्टमी और नवमी, बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो किस दिन हमें अष्टमी करनी चाहिए, क्यों अष्टमी की जाती है, क्यों नवमी की जाती है, किसे अष्टमी करनी चाहिए और किसे नवमी करनी चाहिए, वो कलश, वो चौकी, वो प्यारी खेतड़ी, जवारे, और हां, हमारी व्रत की सफलता के लिए 9 कन्याएं और एक लांगुर जो साक्षात मां के स्वरूप हैं, उन्हें कब और कैसे भोजन कराना है, माता रानी का विसर्जन कब करना चाहिए, अपने व्रत का पारण कब करना चाहिए, नवरात्रि का यह 9 दिवसीय विधान कब पूर्ण होता है, नवमी को, अष्टमी को या दशमी को, इसकी सही विधि क्या है। अष्टमी करते हैं तो कैसे, नवमी करते हैं तो कैसे, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और जो बहनें अष्टमी का व्रत करती हैं उन्हें अपना अंतिम व्रत कब करना है, और जो नवमी करती हैं उन्हें कब। और हां, इस बार नवरात्रि 10 दिन की क्यों है, कौन सी वह तिथि है जो हिंदू कैलेंडर में बढ़ गई है। इस प्रकार की सारी जानकारी इस नवरात्रि के अंतिम दिनों के विषय में, शुभ मुहूर्त के विषय में, मैं आपको आज प्रेम से, विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, यह सारी ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा ही देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण, सही और सटीक जानकारी प्राप्त होगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। मेरी बहनों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, आपके हृदय को छू जाए, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मां की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। मुझे विश्वास है मां आपके अनुष्ठान को अवश्य ही सफल बनाएंगी। और आपसे एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है, जैसे कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। अगर आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहती हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। अन्यथा आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं अष्टमी, नवमी पूजन और उनके शुभ मुहूर्तों की। मेरी प्यारी बहनों, हम सबके मन में यह संशय है कि अष्टमी कब करनी है और नवमी कब करनी है, और उससे बड़ी जो विडंबना है वह यह कि कुछ लोग कहते हैं, जी अष्टमी हमने कर ली है, और उसी दिन वे विसर्जन भी कर देते हैं। तो क्या अष्टमी को विसर्जन कर देना चाहिए या नहीं, और अगर अष्टमी को विसर्जन नहीं करना चाहिए तो अष्टमी की क्यों जाती है। पहले हम इसे समझते हैं कि शास्त्रों में यह क्यों कहा गया है कि जो बहनें अष्टमी करती हैं उन्हें विसर्जन कब करना चाहिए, और अष्टमी करने वालों को किस दिन अपना अनुष्ठान पूर्ण करना चाहिए। प्रिय बहनों, माताओं, नवरात्रि का जो विधान है ना, वह शास्त्रों में नवरात्रि के अनुसार अर्थात 9 दिवसीय कहा गया है, जिसमें 9 रात्रियों में माता के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों का पूजन किया जाता है, और इसे ही नवरात्रि अनुष्ठान कहते हैं। अगर आप अष्टमी करती हैं, आपके यहां अष्टमी होती है, तो इसका मतलब क्या है। देखिए, अष्टमी का अर्थ होता है कि आपके यहां मां आदिशक्ति दुर्गा माता की जो पूजा है वह अष्टमी के दिन की जाती है, इसलिए देवी पूजा अष्टमी को करनी होती है। लेकिन अनुष्ठान का जो विधान है वह तो 9 दिवसीय है, अर्थात वह 9 दिन ही चलेगा। नवरात्रि में ही उसका पूजन होगा, तभी तो माता के 9 स्वरूपों का पूजन आप कर पाएंगी, है ना।
अगर आप 9 दिन या नवरात्रि पूजन व्रत ही नहीं कर रही हैं तो नवदुर्गा के 9 रूपों का पूजन कैसे होगा? फिर तो आप यह समझिए कि प्रतिवर्ष एक स्वरूप को छोड़ देती हैं, एक स्वरूप का पूजन ही नहीं करती हैं। इसीलिए कभी भी अगर आपके यहां अष्टमी होती है तो भी आपको 9 दिन तक ही माता का पूजन करना चाहिए। चौकियां आप लगाती हैं, कलश स्थापित करती हैं, खेतड़ी बोती हैं, जवारे बोती हैं, तो उस सबका जो विसर्जन का विधान है ना, वह विसर्जन का विधान भी यही कहता है कि आपको 9 दिन तक देवी की पूजा करनी है, आराधना करनी है, उपासना करनी है और उसके बाद उसका विसर्जन करना है या पारण करना है। कहीं भी शास्त्र में यह नहीं कहा गया है कि 8वें दिन आप विसर्जन कर दें या 8वें दिन आप पारण कर दें, अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर दें। यह शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है मेरी बहनों। हाँ, अष्टमी की पूजा कही गई है, लेकिन अष्टमी की पूजा से अभिप्राय है कि आपके यहां पर देवी की पूजा अष्टमी को होगी, न कि अनुष्ठान ही अष्टमी को पूर्ण हो जाएगा। इसको इस प्रकार से समझिए जैसे आप शीतला माता की पूजा करती हैं, किसी के यहां सप्तमी को होती है, किसी के यहां अष्टमी को होती है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं, वैसे ही नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा का विधान है। किसी के यहां अष्टमी को दुर्गा की पूजा होती है, किसी के यहां नवमी को। पर इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि हमारे यहां अगर अष्टमी होती है तो अष्टमी को ही हम अपने व्रत को पूर्ण कर देंगे या अष्टमी को ही हम अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर देंगे। अनुष्ठान से अभिप्राय है माता की जो हम चौकी लगाते हैं, कलश स्थापित करते हैं, उस सब का विसर्जन या पारण हम अष्टमी को ही कर दें। यह एकदम अनुचित है मेरी बहनों, यह अनुचित है। आपके यहां अगर अष्टमी होती है तो फिर से कहूंगा, आप अष्टमी कीजिए। अष्टमी के दिन कंजक पूजन कीजिए, कंजक बिठाइए, उनका पूजन कीजिए। परंतु आपने यदि चौकी स्थापित की है, कलश स्थापित किया है, जवारे आदि बोए हैं, तो उनका विसर्जन नहीं होगा और ना ही नवरात्रि के जो नियम हैं उनमें कोई राहत होनी चाहिए। क्या करती हैं लोग कि भाई आज अष्टमी हो गई, हमारे तो अष्टमी होती है, और उसके बाद वे तामसिक आहार ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे नवरात्रि समाप्त हो गई है। यह सर्वथा अनुचित है मेरी प्यारी बहनों, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि 9 दिनों में ही पूर्ण होती है। नवरात्रि का जो विधान है वह सबके लिए समान है। केवल मां दुर्गा की पूजा के लिए किसी को अष्टमी का दिन है और किसी के लिए नवमी का दिन है, ये समझने की आवश्यकता है। तो यदि किसी भी हमारी बहन या माता के यहाँ अष्टमी होती है, तो अगर आपके यहाँ अष्टमी होती है तो आप अष्टमी कीजिए। अष्टमी को दुर्गा जी का पूजन कीजिए। कैसे करना है वह एक बार बताते हैं और फिर क्या करना है उसके विषय पर आएंगे। अष्टमी वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए मेरी बहनों, जैसे अपनी मां की सेवा के लिए उठती हो। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर जहां आपने कलश आदि स्थापित किया है वहां पर आसन लगाकर बैठ जाइए। देवी पर जो आपने फूल पत्र आदि अर्पित किए हैं उनको हटाइए, साफ सफाई कीजिए, जिससे कि आज पुनः आप देवी का पूजन कर सकें। एक लौटा लीजिए, क्योंकि लौटा तो आपको हमेशा ही मंदिर में या चौकी के पास रखना चाहिए, जल का भरा हुआ। कल का जो जल है वह सूर्य को अर्पित कर दीजिए और आज पुनः लौटे को मांझ लीजिए अच्छे से। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसे देवी को सबसे पहले स्नान कराइए, क्योंकि प्रतिदिन की पूजा का विधान है यह। जैसे आप स्वयं प्रतिदिन स्नान करती हैं, देवताओं को, आदिशक्ति को, सबको प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए, तो देवी को स्नान कराइए। स्नान कराने के लिए लौटे में एक फूल डालिए और फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए, देवी को स्नान कराइए। कलश देवता को स्नान कराइए, जल के छींटे दीजिए। खेड़ी वही है, उधर भी जल के छींटे दीजिए। सबको पवित्र कीजिए, स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित कराया जाता है। वस्त्र अर्पित कीजिए, मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह सभी को अर्पित कीजिए। माता को चुनरी चढ़ानी है। आज अष्टमी का दिन है और जो लोग नवमी करते हैं तो नवमी का दिन है। आप चुनरी चढ़ाएंगी माता को, चुनरी चढ़ाइए, वस्त्र के स्थान पर चुनरी चढ़ाइए। श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं देवी के लिए वह आपको अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए आज के दिन। तो श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं, सामान है, वह देवी को अर्पित कीजिए। माता रानी को तिलक लगाइए, तिलक कीजिए रोली, कुमकुम आदि से अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, देवी को पुष्प अर्पित कीजिए। अगर आपने अखंड ज्योत जगा रखी है तो बहुत उत्तम है। धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। प्रतिदिन की पूजा के लिए आपको धूप और दीप अवश्य ही प्रज्वलित करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। धूप दीप प्रज्वलित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में देवी को फल अर्पित कीजिए और वह देवी को अर्पित कर दीजिए। तामूल अर्पित कीजिए।
तामूलम समर्पयामि तामूलम पुंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभो वृद्धो भव। जो भी आप देवी को दक्षिणा अर्पित करना चाहती हैं वह दक्षिणा माता को अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर नमन कीजिए और आखिरी दिन का जो आपका पाठ है उसको पूर्ण कीजिए। चाहे आप दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती जो आज का 8वें दिन का पाठ है उसको कीजिएगा, और जो नवमी करते हैं वह 9वें दिन का जो पाठ है उसको कीजिएगा। अपना पाठ पूर्ण कीजिए। चाहे आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, अन्य कोई कर रहे हैं, जो भी आपने विधान लिया था ना उसको करना है। आज भी अगर अष्टमी कर रहे हैं तो भी, नवमी कर रहे हैं तो भी, ऐसा नहीं कि आज तो अंतिम दिन है, विसर्जन है या पूर्णता है तो आज नहीं करेंगे। नहीं, आज पूर्णता या विसर्जन नहीं है। सुबह की पूजा उसी प्रकार से होगी जैसे जैसे पिछले 6-7 दिन से आप करती आई हैं। ठीक है, तो आप उसी प्रकार से पूजन कीजिए। आज का अध्याय आदि सुनिए या पढ़िए, क्योंकि यह अत्यंत कल्याणकारी है। प्रतिदिन दुर्गा रक्षा कवच भी आप सुन सकती हैं। तो जो भी आप अनुष्ठान कर रही हैं उसको कीजिए। उसको करने के बाद अब आप देवी की आरती कीजिए। आरती करके और फिर आपको कन्या बिठानी है। अब क्योंकि आपके यहां यदि अष्टमी होती है तो अष्टमी के दिन अब अष्टमी का विधान आरंभ होता है कि अब आप कंजक बिठाइए। अभी तक जो था वह प्रतिदिन की पूजा के अनुसार था। कंजक को निमंत्रित कीजिए। आप 9 कंजकें जो साक्षात देवी के 9 रूप हैं, तो 9 कंजकें बुलाइए, 9 कंजकों को बिठाइए। कंजक बिठाने के लिए उनका स्वागत कीजिए। पैर धुलाइए, पैर धुला के अच्छे से पहुंचिए, आसन पर बिठाइए, उनको तिलक कीजिए, मौली बांधिए, अक्षत आदि लगाइए। और जो देवियों को लाने के लिए, देवियों को देने के लिए, 9 दुर्गाओं को देने के लिए या 9 कंजकों को देने के लिए आप भेंट स्वरूप जो भी लाए हैं ना सामान, उसको 9 स्थान पर रख लीजिए। एक एक प्लेट में 4-4 पूरी या 2-2 पूरी, उस पर हलवा और छोले रखिए। एक द्रव्य देना चाहते हैं, पैसे रखिए उस पे, और उन 9 को एक स्थान पर रखिए। जब आप पूजन कर रहे हैं ना, तब उनके ऊपर आपको अपना हाथ फेरना है। अपने हाथ में जल लीजिए सीधे हाथ में और उनके चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए। इस प्रकार से जो भी आप दे रहे हैं कंजकों को, उनका एक प्रकार का पूजन आवश्यक होता है। ऐसे अपने हाथ से सबको लगाइए। उसके बाद जब देवियां आ गई हैं तो उनको भोजन कराइए कंजकों को। बहुत सारी बहुत छोटी होती हैं, नहीं भी कर पाती हैं। बहुत सारी जगह जाना होता है तो नहीं कर पाती हैं। तो जो भी पूरी, हलवा और छोले आदि हैं उनको पैक कर दीजिए। जो सामग्री आप देना चाहते हैं, जो भी वस्तु गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में आप देना चाहते हैं कंजकों को, वह लीजिए, अपने माथे से लगाइए, देवी को दीजिए, कंजक को दीजिए, उनके पैर छू लीजिए और उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। इस प्रकार से आपको नवकंजकों को उपहार देना है। कुछ स्थानों पर एक लाखड़ा कहते हैं, जो भी एक लांगुर भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एक कोई लड़का जो होता है बच्चा, उसको भी दिया जाता है। इस प्रकार से आपने इनका पूजन किया और इनको उपहार आदि देकर, भोजन आदि करा के, इनसे आशीर्वाद लेकर इनको विदा कीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कन्या खुशी खुशी घर से विदा होकर आशीर्वाद देकर जाती है तो स्वयं मां दुर्गा का आशीर्वाद के समान है। उसे घर में हमेशा ही मां दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। कभी भी रुपयों पैसों की कमी नहीं आती। इनको विदा करने के बाद अब आप व्रत खोल सकती हैं। जिनके यहां क्या होता है, देखिए, नवमी का जो अनुष्ठान है यह कई प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग जोड़ा करते हैं। जोड़े का अभिप्राय है कि पहले 2 व्रत कर लिए, प्रतिपदा और द्वितीया का। कुछ लोग पहला और आखिरी करते हैं। तो अब अगर किसी के यहां अष्टमी को कंजक पूजा होती है तो पहला करता है प्रतिपदा को और अंतिम करता है सप्तमी को, और अष्टमी को कंजक पूजन के बाद अपना व्रत खोल लेता है। जिनके यहां नवमी होती है तो क्या करते हैं कि पहला करते हैं प्रतिपदा को, दूसरा करते हैं अष्टमी को, और नवमी के दिन व्रत खोल लेते हैं। और जो 9 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हैं वह ध्यान रखिएगा, वह अपना व्रत दशमी को खोलेंगे, नवमी को नहीं। हाँ जी, क्योंकि 9 दिन का विधान अगर है आपका, पूर्ण संपूर्ण नवरात्रि आप रख रही हैं, तो आपके व्रत का पारण दशमी को होगा, नवमी को नहीं होगा। यह ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से अगर आप अष्टमी कर रही हैं और आपने जोड़ा करना था तो आप या तो पहला और सप्तमी को कीजिए या पहले 2 आपने कर दिए होंगे। अष्टमी को कन्या पूजन करने के बाद फिर आप देवी को शीश नवाइए और अपना जो व्रत है उसको खोल लीजिए। अगर आपका 9 दिन का अनुष्ठान नहीं चल रहा है तो, या 9 दिन का आपने नियम नहीं लिया है तो, अगर आपने 9 दिन का नियम ले रखा है, 9 दिन के व्रत का ले रखा है, तो फिर आप अष्टमी बेशक आपके यहां होती हो, अनुष्ठान आपका 9 दिन का रहेगा नवरात्रि का, और आपका जो व्रत खुलेगा वह दशमी को खुलेगा। इसका ध्यान रखिएगा।
केवल वही लोग जिनकी अष्टमी होती है, और व्रत वह 2 ही करते हैं नवरात्रि के, उनके लिए ही यह विधान है कि या तो पहले 2 कर लो या प्रतिपदा और सप्तमी करके अष्टमी को व्रत खोल लो। ठीक है जी। ये पूजन करने के बाद, कंजकें जमाने के बाद, फिर आप अपना व्रत माता रानी को प्रणाम करके उनके मंत्र का जप जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल के और आप अपना जलपान कर सकती हैं। यह हो गया अष्टमी पूजने वालों के लिए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है मेरी प्यारी बहनों कि यदि आपके यहां अष्टमी भी पूजती है तो भी आपने जो कलश स्थापित किया है, चौकी लगाई है, जवारे बोए हैं, उनका विसर्जन आज नहीं होगा। उनका विसर्जन आपने करना है कब? उनका विसर्जन आप करेंगी दशमी तिथि को ही। दशमी तिथि को इसलिए क्योंकि 9 दिन का पूजा का विधान है और 10वें दिन जो है उसका विसर्जन। विसर्जन कैसे करना है? माताओं बहनों, माता का विसर्जन बड़े ही श्रद्धा, प्रेम और विनम्रता के साथ करना चाहिए, क्योंकि यह केवल मूर्ति को जल में प्रवाहित करना नहीं बल्कि अपनी भक्ति और साधना को पूर्ण करने का प्रतीक होता है। विसर्जन के दिन प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और माता रानी को सुंदर वस्त्र, फूल, मिष्ठान और लाल चुनरी अर्पित करें। फिर धूप दीप जलाकर उनका विधिवत पूजन करें और हाथों से प्रार्थना करें, हे मां, जैसे आप इन दिनों हमारे घर पधारी, वैसे ही हर वर्ष कृपा बनाए रखना और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देना। इसके बाद माता की मूर्ति या तस्वीर को गंगाजल या स्वच्छ जल में धीरे धीरे विसर्जित करें या फिर पर्यावरण की दृष्टि से मिट्टी में स्थापित कर दें। अंत में जय माता दी के जयकारों के साथ विसर्जन पूर्ण करें और प्रसाद बांटकर शुभ कार्यों की शुरुआत करें। चलिए मेरी प्यारी बहनों, अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने आरंभ में बताया कि शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस बार 22 सितंबर से हुआ है और इस महापर्व का समापन 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन होगा। दरअसल इस बार तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी। इस बार तृतीया तिथि 23 और 24 सितंबर दोनों ही दिन रहेगी। ऐसे में अब कंफ्यूजन यह है कि अष्टमी तिथि 29 या 30 सितंबर कब मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि की बात करें तो पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का आरंभ 29 सितंबर को शाम के समय 4:32 पर होगा और 30 सितंबर को शाम में 6:07 तक अष्टमी तिथि रहेगी। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी पूजन 30 सितंबर को किया जाएगा मेरी बहनों। इस अष्टमी को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। 30 सितंबर को शाम 6:07 से नवमी तिथि का आरंभ होगा और 1 अक्टूबर को शाम में 7:02 तक नवमी तिथि रहेगी। पंचांग के मुताबिक अष्टमी के दिन कन्या पूजन के लिए पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजे से 6:12 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 10:40 से 12:10 तक है और ऐसे में नवमी तिथि का पूजन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, जो लोग दुर्गा अष्टमी का पूजन करते हैं वह 30 सितंबर को कन्या पूजन करें और जो लोग नवमी में कन्या पूजन करते हैं वह 1 अक्टूबर को कन्या पूजन करें। पंचांग के अनुसार नवमी तिथि पर कन्या पूजन सुबह 4:53 से 5:41 तक कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह 8:06 से 9:50 के बीच आप कन्या भोज कर सकते हैं। हालांकि इस तिथि पर शाम 7:02 तक नवमी मान्य है, तो आप अन्य समय में भी कन्या पूजन कर सकती हैं मेरी प्यारी बहनों। महानवमी का व्रत मेरी माताओं, देवी आराधना का सबसे पावन और फलदायी दिन माना गया है। इस दिन पूरे श्रद्धा और आस्था से व्रत रखने वाले भक्त के जीवन से न केवल पाप, दुख और संकट दूर हो जाते हैं, बल्कि मां दुर्गा अपने आशीर्वाद से उसके जीवन के पिछले जन्मों के भी कर्मों का दोष मिटा देती है और जीवन में नई ऊर्जा, आत्मबल और सकारात्मकता का संचार होता है। इस व्रत के प्रभाव से घर परिवार में खुशियों का वास होता है, कार्यों में सफलता मिलने लगती है और जीवन की हर मनोकामना धीरे धीरे पूरी होती जाती है। मां नवदुर्गा स्वयं इस दिन अपने भक्तों के घर पधार कर उनकी हर पुकार सुनती हैं और उनका जीवन संवार देती है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, अगर आप भी चाहती हैं कि माता रानी की अनंत कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, तो महानवमी के दिन पूरे प्रेम, विश्वास और निष्ठा के साथ व्रत अवश्य रखें। और अगर आपको यह दिव्य और प्रेरणादायी जानकारी अच्छी लगी हो, आपके हृदय को छू गई हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मां के भक्ति परिवार का हिस्सा बनें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर माता रानी की कृपा का प्रसार करें। जय माता दी।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। मेरी बहनों, मेरी माताओं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय माता दियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारा मनोबल और भी बढ़े। और इस खास समय पर देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसकी विशेषताओं की जमकर तारीफ की गई है। पुराने समय में लोग इस पौधे की महिमा से भली भांति परिचित थे और जैसे ही उन्हें यह पौधा मिलता वे इसका सम्मान करते हुए तुरंत इसका सही उपाय करते थे। शास्त्रों के अनुसार अगर आप नवरात्रि के दौरान इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो यह आपके पितरों का आशीर्वाद लेकर आएगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। अब दोस्तों, आप में से कई लोग इस पौधे को चिड़चिड़ा या अपामार्ग के नाम से पहचानते होंगे। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है, खासकर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष होता है। इसके तने, पत्ते, फल और जड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। अगर आपने सही तरीके से इस पौधे की जड़ का उपयोग किया तो यह निश्चित रूप से देवी दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बरसाएगी। यह पौधा सामान्यतः आपके आसपास पाया जा सकता है और यह आपकी जीवन की समस्याओं को सुलझाने में बेहद प्रभावी माना जाता है। हम आपको इसके तने, पत्तों, बीज, फूल और जड़ के महत्व के बारे में पूरी जानकारी देंगे ताकि आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और इसके चमत्कारी लाभ पा सकें। भक्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं या धन की कमी का सामना कर रहे हैं तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और हम पूरी तरह से सही कह रहे हैं। इस उपाय से कोई ना कोई तरीका आपके आसपास के लोग, खासकर आपके बुजुर्ग लोग जरूर जानते होंगे। वे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है यह भी अच्छी तरह से जानते होंगे। हम आपको यह पहले से बता देते हैं कि इस पौधे में सभी देवताओं का वास होता है। अगर आप शनि की साढ़े साती से परेशान हैं तो यह पौधा आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि यह शनि के प्रभाव को भी कम करता है। अब बात करते हैं उस खास तांत्रिक प्रयोग के बारे में जो इस शारदीय नवरात्रि पर आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। शास्त्रों के अनुसार अगर आप शारदीय नवरात्रि पर लाल अपामार्ग की जड़ को चांदी की ताबीज में धारण करते हैं तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि जो भी आप कहेंगे वह सच हो जाएगा। जी हां दोस्तों, नवरात्रि पर अगर आप इस पौधे की जड़ को पहन लेंगे तो आपकी जुबान पर साक्षात माता सरस्वती का वास हो जाएगा। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ का शारदीय नवरात्रि पर 9 दिन तक विधिपूर्वक पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके अपने हाथ में बांध लें। ऐसा करने से आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और आपके जीवन में खुशहाली आती है। और एक खास बात, अपामार्ग या चिड़चिड़ा को घर में लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस शारदीय नवरात्रि पर इस चमत्कारी पौधे का उपयोग करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करें। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और माता रानी का वास सदैव आपके घर में होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से जय माता दी और जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। जय माता दी, जय माता लक्ष्मी,